तो भाइयों, ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर इंसान अपनी जान बचाने के लिए आता है। बट मेरा मानना है कि यहाँ पर इंसानों की जान बचती नहीं, कनाडा के अंदर। ये राम राम भाइयों। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अब दूसरे टॉपिक को लेके। सो मेरा जो मेन कंसर्न है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, पहले जब तक मैं वर्क परमिट पे था कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं मेरे को। बट आफ्टर गेटिंग पीआर मेरे को समझ आया कि यहाँ पर जो हेल्थ केयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है सिस्टम यहाँ पे। तो मेरा उसमें बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कि मैं गया था हॉस्पिटल में, इसी हॉस्पिटल में, और मेरे सीवियर पेन था पेट के अंदर। स्टोमक में बहुत ज्यादा सीवियर पेन था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज है जो वो पेन कर रही है। पहले सबने बोला कि अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक हो सकती है, या फिर किसी तरीके से पेट खराब हो रहा हो उसका भी दर्द हो सकता है। तो एक दिन हम लोग गए हुए थे घूमने। मैं अपनी मदर को घुमाने लेके गया हुआ था यहीं पे, और मेरे को बहुत ज्यादा पेन हुआ। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, तो मेरे को वापस जाना चाहिए, है ना। तो वो सब मेरे साथ मिलके हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने मेरे को मेडिकेशंस दी, सब कुछ दिया जो हम देसी नुस्खे इंडियन सब अपनाते हैं, वो सब कर लिया। बट फिर भी मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा था। थक हार के मैं इसी हॉस्पिटल के अंदर गया। इधर जाके पहले मैंने इनको बोला सीवियर जो इमरजेंसी होती है, जो हम इंडिया के अंदर दिखाते हैं कि भाई हमारी क्या कंडीशन है, तो वो इमरजेंसी को किस हिसाब से लेते हैं। तो गाइज जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने मेरा पहले एनरोलमेंट करते हैं। एनरोलमेंट के बाद इन्होंने मेरे को कहा कि वेट करो, जैसी डॉक्टर फ्री होगा आपको देखने आएगा। इमरजेंसी के अंदर इधर हर हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है, सिर्फ एक। और उनके भी शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट ऐसे करके शिफ्टें होती हैं उनकी। तो चलो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं मतलब फ्लोर पे पड़ा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ फ्लोरों पे। इतना ज्यादा मेरे को सीवियर पेन था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज है। जैसे ही मेरा नंबर आया, डॉक्टर ने सबसे पहले जो दूसरे बंदे होते हैं, जो जिनको हम बोलते हैं असिस्टेंट्स, राइट, उनको उससे बोला कि इसका ईसीजी कर लो। तो उसने मेरा ईसीजी करा। उसने बोला कहाँ पर दर्द है। मैंने कहा यहाँ पे दर्द है। ईसीजी तो हार्ट का होता है बेसिकली, तो मेरे हार्ट रेट चेक करना चाह रहा था। तो पर दर्द पूछने का उसका क्या रीजन था, आई डोंट नो, है ना। फिर उसके बाद मैं मेरे को उसने बाहर छोड़ दिया। फिर आधे घंटे बाद फिर मेरे को बोला कि डॉक्टर बुला रहे। तो मतलब उस टाइम तक टोटल मेरे को अराउंड 2 hours and 53 minutes हो चुके थे। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये बात सच्ची बता रहा हूँ कि मेरे को 2 hour 53 minutes हो चुके थे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसको मैं कहता हूँ कि हाँ, कि उसकी वजह से ही मैं, कह लो कि हॉस्पिटल पहुंच पाया, या कह लो कि बच पाया, जो भी था, वट एवर इट इज, है ना। तो डॉक्टर आया। डॉक्टर ने मेरे से पूछा कहाँ दर्द है। मैंने उसको बताया कि जी यहाँ पर दर्द है पेट में। तो उसने मेरे को बोला कि गैस हो सकती है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। कह रहे कि ना अभी आपने ईसीजी कराया, ईसीजी की रिपोर्ट ठीक आई है, सो हम एक बार एक्सरे कर लेते हैं ताकि हार्ट की कंडीशन चेक कर ले कि हार्ट कैसा है आपका। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एक्सरे करवाया। तो उन्होंने मेरे से एक्सरे में भेजने से पहले डॉक्टर ने मेरे से ये बात पूछी कि डू यू हैव स्टोन। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो कि मेरे को स्टोन है या नहीं। आई इवन डोंट नो कि स्टोन का दर्द कैसा होता है। तो कहता ओके। उसने मेरे को एक्सरे के लिए भेज दिया। एक्सरे वाले के पास गया, वापस आया। तो जब मैं जा रहा था उस टाइम पे उधर डॉक्टर्स ने मेरे को एक मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया। उसने मेरे को बोला आई एम टेकिंग योर कंसेंट, मेरे सिग्नेचर लिए उसने, और उसने मेरे को बोला कि आई एम गिविंग यू अ डोज ऑफ मॉर्फिन, जिससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मैंने मॉर्फिन लगवा लिया। मैं एक्सरे कराने चला गया, एक्सरे कराया, वापस आया। तो डॉक्टर कहता कि ना हाउस द पेन। मैंने कहा पेन तो अभी भी है मेरे को। तो उसने मेरे को बोला, कहता ठीक है, सो आई विल गिव यू वन मोर डोज ऑफ द मॉर्फिन एंड यू हैव टू गो फॉर द सिटी स्कैन। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे को एक और डोज मॉर्फिन की दी। मैं सिटी स्कैन के लिए गया। देन आफ्टर दैट मैं सिटी स्कैन से वापस आया तो मेरे को नर्स पूछती है कि हाउ इज द पेन राइट नाउ। मैंने कहा आई स्टिल हैव द पेन, तो आई कैन फील इट। तो उसने मेरे को बोला ओके, आई लेट द डॉक्टर नो। तो उसने मेरे को वापस आके बोला कि डॉक्टर सेड दैट ही इज वेटिंग फॉर द रिपोर्ट ऑफ द सिटी स्कैन एंड ही आस्क्ड मी टू गिव यू अ वन मोर डोज ऑफ द मॉर्फिन, आर यू ओके विद दैट। तो मैंने कहा अब नशा है भाई, उस नशे से मेरे को नींद आ रही थी। दर्द था पेट में, बट मेरे को नींद आ रही थी। तो मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है, आई एम ओके विद टेकिंग वन मोर डोज ऑफ द मॉर्फिन।
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो दोबारा से ले लिया और उसके बाद मेरी हालत जैसे जंग के पड़े होते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, जैसे उन लोगों का हाल होता है, वैसे ही मेरा हाल हो चुका था। और मेरा दोस्त मेरे साथ में बैठा हुआ था, उसको देख के रोना आ रहा था मेरे ऊपर और यहाँ के सिस्टम के ऊपर कि क्या हाल है यहाँ का। और भाई उसके बाद डॉक्टर आया मेरे पास मेरी रिपोर्ट्स डिस्कस करने के लिए। मेरे को कहता है कि ना मैंने सारे रिपोर्ट देख लिया, आपकी ईसीजी, सिटी स्कैन और एक्सरे, एंड आई डोंट फील एनीथिंग कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। कह रहा सारा कुछ ठीक है। आई डोंट नो व्हाई यू हैव द पेन्स। व्हाई यू हैव द पेन्स? कौन चाहता है यार इमरजेंसी में जाना? कोई भी नहीं चाहता। कोई किसी का मन नहीं है कि कोई किसी डॉक्टर की शक्ल देखे यार। डॉक्टर मतलब बीमारी। मैं तो नहीं चाहता कभी भी कि मैं डॉक्टर की शक्ल देखूं। तो भाई उसके बाद मैंने उसे बोला, मैंने कहा आई स्टिल फील लाइक देयर इज समथिंग पेन इनसाइड माय स्टमक। तो उसने मेरे को एक ही चीज बोली, कहता है कि ना आई विल गिव यू अ जेल, अ लिक्विड जेल, इट कुड बी अ गैस्ट्रिक इशू। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है। तो कहता कि ना इफ यू स्टिल हैव द पेन बिफोर यू गो, डू यू हैव अ राइट? मैंने कहा हाँ मेरे पास राइड है, मेरा मेरा भाई है जो मेरा दोस्त है वो मेरे को छोड़ देगा। तो कहता ओके, कह रहा कि मैं एक और डोज मॉर्फिन के आपको दे देता हूँ, देन यू विल फील लिटिल बिट बेटर। मैंने कहा ठीक है। भाई उसने मेरे को चौथा इंजेक्शन मॉर्फिन का लगाया और उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता था। ठीक है। और वो जो जेल पी के वो उसने मेरा अंदर से सारा कुछ सुखा दिया, गला सुखा दिया, मुंह सुखा दिया। आफ्टर दैट भाई मैं कैसे घर गया हूँ मुझे ही पता है। कि सुबह उठा तो मेरी माँ और मेरी वाइफ मेरे को देख के थोड़ा परेशान हो गए थे कि इसका पेन नहीं जा रहा। और मेरी वाइफ को लग रहा था इट्स नॉट नॉर्मल, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो भाई मेरी वाइफ ने मेरे को इंसिस्ट करा कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, तू इंडिया जा, इट्स नॉट नॉर्मल। भाई मैंने सुबह अराउंड 6:40 पे मैंने फ्लाइट की टिकट्स बुक करी, कैथे पैसिफिक की। और भाई टिकट्स बुक करके मैं इंडिया के लिए निकल गया। 21 अगस्त को मैं इंडिया के लिए निकला हूँ, पहुंचा 24 ऑगस्ट को, बिकॉज ऑफ द डिलेज। वेल समहाउ फ्लाइट में मैंने जैसे तैसे मैंने मैनेज करा। मेरे को दर्द था, मैंने कुछ नहीं खाया पूरी फ्लाइट में, सिर्फ पानी पीता रहा, पानी पीता रहा, कुछ नहीं खाया मैंने। जैसे ही मैं भाई दिल्ली पहुंचा, मेरे फादर मेरे फादर साहब वो रेडी खड़े हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर मेरे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। उन्होंने मेरा लगेज रखा गाड़ी के अंदर, और रखने के बाद सीधा सीधा मेरे को एयरपोर्ट से हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पर मेरी वाइफ का ब्रदर एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करता था, और वो स्टोन गए हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भाई उन्होंने मेरा सीधा अल्ट्रासाउंड करा। और अल्ट्रासाउंड में सीधा मेरे को उन्होंने बता दिया कि तेरा ब्लैडर फटा हुआ है एंड ट्रैवल करके आ चुके हो, सबसे बड़ी बात। और जब मैं वैनकूवर के एयरपोर्ट पे था तब मेरी फैमिली डॉक्टर ने मेरे को, कैनेडियन फैमिली डॉक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसने मेरे को फोन करके बोला कि इफ यू स्टिल फील द पेन्स जस्ट गो टू द इमरजेंसी और वी कैन बुक एन अल्ट्रासाउंड विच कैन टेक 1 वीक। भाई एक हफ्ता बहुत टाइम होता है यार। बंदा जान गवा बैठे अपनी। इसलिए मैं इधर के हॉस्पिटल को कहता हूँ ना कि यहाँ पे बंदा बचता नहीं, यहाँ बंदा मरता है यहाँ पे। तो वहां जाके मेरा भाई ट्रीटमेंट हुआ, मैं आपको फोटोज शेयर कर दूंगा। मेरा वहां पे जैसी ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने स्टोन निकाली, मेरा ब्लैडर निकाला। स्टोन मेरे पेट में 13 mm की स्टोन थी। और डॉक्टर ने मेरे को लिटरली में बोला कि आई एम स्टिल शॉक्ड कि हाउ डिड यू ट्रैवल। कह रहा मेरे को नहीं पता कि तूने कैसे ट्रैवल कर लिया। कह रहा अगर वो स्टोन वो ब्लैडर से बाहर आ चुकी होती ना तो यू वुड हैव फर्स्ट गॉट द जॉन्डिस। कह रहा उसके बाद पता नहीं तू बचता या नहीं बचता। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो भाई ये हमारा इंसिडेंट रहा इस हॉस्पिटल के अंदर। सो गाइस मैं एक रफली अपने बच्चे के साथ जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी वाइफ ने बेबी डिलीवर करा, और डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर्स ने मेरे को कहा एम्बिकल कॉर्ड काटने के लिए। मैंने वो उसका प्रोसीजर बाद में पढ़ा, मेरे को पहले नहीं पता था। तो मैंने उस टाइम पे वो कॉर्ड काट दी, और उसके बाद वो कॉर्ड काटने के बाद वो अंदर स्टक हो गई। तो उसके बाद वो डॉक्टर 10-15 मिनट लगे रहे उस प्रोसीजर को करने में। बाद में मेरे को समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है अभी।
एंड धीरे 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 डॉक्टर को 15 मिनट के बाद उन्होंने उनको सीनियर डॉक्टर से दोबारा एक वो कॉल आई कि दूसरी अर्जेंट डिलीवरी आ गई है, और वो लोग मेरी वाइफ को ऐसे ही छोड़ के चले गए। एंड सडनली मैं देख रहा हूँ अपनी वाइफ को, मतलब 1 घंटा 11 मिनट हो चुके थे, और विद इन दैट टाइम फ्रेम जो मिड वाइफ, जिसको नर्स बोलते हैं यहाँ पे, तो वो बार बार शीट्स चेंज कर रही थी। ब्लड का कितना लॉस हो रहा था मेरी वाइफ का, वो मैं सब देख रहा था। और मैं वरिड था कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को इस चीज के, क्योंकि मेडिकल लाइन की किसी को भी कोई नॉलेज नहीं होती। और मैं देखे जा रहा था। एंड आफ्टर 1 hour 11 minute व्हेन आई सॉ, मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, उसको टैप कर रहा हूँ फेस पे कि उठ जा, आंखें खोल के रख, अपनी आंखें खोल के रख। एंड सडनली मैंने जो नर्स है उसके ऊपर मैं चिल्लाया कि वेयर द हेल द डॉक्टर्स आर। और भाई फिर उसके बाद उसने फटाफट डॉक्टर से बातचीत करी, और फटाफट मेरी वाइफ को, फटाफट तो क्या ही बोलूं, इनका फटाफट फटाफट नहीं होता भाई, ये लोग स्टिल अपना टाइम लेते हैं। तो उन्होंने मेरी वाइफ को फिर ओटी में भेजा। और जब डॉक्टर आई मेरी वाइफ को देखने के लिए, उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, पूरी बंद हो रही थी उसकी आंखें। तो मैंने उसको, डॉक्टर को बोला कि व्हाट योर स्टाफ इज डूइंग, इट्स बीन 1 hour 11 minute दैट माई वाइफ इज लाइंग लाइक दिस, है ना, शी लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड। तो यहाँ उसने, डॉक्टर ने मेरे को एक ऐसा जवाब देना, मैं सीरियसली मैं बोलता हूँ कि हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं। उसने मेरे को ऐसा जवाब दिया था कि थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो इट्स बीन 1 hour 11 minute। ये यहाँ का हॉस्पिटल का हाल है। क्या एक्सपेक्ट करते हो यार आप? मेरा, मैं सिर्फ आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि जो नई जनरेशन आ रही है ना, अपने माइंड्स में थॉट, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ हॉस्पिटल में कितना टैक्स जाता है। उसके बावजूद हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पे कि हमें अपने ही ट्रीटमेंट या किसी भी चीज को लेने के लिए, पहले तो इमरजेंसी में आप कम से कम 10 घंटे बैठोगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। अगर आपका आपका हाथ का नस भी कटा होगा ना, तो वो बैंडेज कर देंगे, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए वो 10 घंटे आपको बैठा के रखेंगे, बैंडेज से आपका सर्वाइवल दे देंगे वो आपको। ठीक है, तो भाई अगर मैं ये नई जनरेशन को सिर्फ गाइडेंस देना चाहता हूँ, और मेरा कोई मोटिव नहीं है, कि अगर आपके माइंड्स में ये थॉट है ना कि बाहर की चीजें बहुत अच्छी हैं, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने आपको बता दी कि मैंने अपनी फोटोज भी शेयर कर दी हैं आपको, कि मैं अपना इंडिया में जाके ही ट्रीटमेंट करा के आ पाया हूँ। और उस चीज का ये लोग भाई फायदा उठाते हैं, बेनिफिट लेते हैं उस चीज का, कि अगर आप तो, एक तो उनको कुछ कह नहीं सकते, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है आप उसको सू भी नहीं कर सकते डॉक्टर को। यहाँ पर इवन मैं कहता हूँ कि ना, जो इंडिया में कंपाउंडर्स होते हैं ना जो डॉक्टर के, उनको भी पता होता है कि अगर आपके पेट में दर्द है, या आपकी आंख में कोई दिक्कत है, या आपको बुखार हुआ है पिछले 2 दिन से, तो उसको पता है कि कौन सी दवाई देनी है आपको। यहाँ अगर आप नर्स से पूछ लोगे ना कि हाँ मेरे को ये दिक्कत है, वो आपको दवाई नहीं देगी, वो कहेगी जस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कोई ऐसी दवाई बता दी जिससे आपको कोई रिएक्शन हो गया बाई चांस, तो आप उसको ब्लेम करोगे इस चीज के लिए। बट सू तो आप तब भी नहीं कर सकते नर्स को। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की गवर्नमेंट के आगे वो आपकी जान बचा रही है। तो भाई अपनी सेहत का ध्यान आपको यहाँ पे खुद ही रखना पड़ेगा। यहाँ इनके भरोसे तो बिल्कुल भी मत रहना। और मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं आगे के लिए एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो ना, तो बेटर है कि यहाँ पर एक ऑनलाइन कंसल्टेंट डॉक्टर्स मिलते हैं। अगर आप पूछोगे तो मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा। ठीक है, मेरे को कोई उससे कोई पैसा पूसा कुछ नहीं मिल रहा भाई, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपकी हेल्थ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से जाके ये बोलूं कि मेरे को ये दिक्कत है कि हाँ मेरी आंख में दर्द हो रहा है, तो वो मेरे को पता क्या बोलेगा कि आई कैंट गिव यू एनी मेडिसिन, तू एक काम कर आई केयर वाले के पास जा। अब भाई आई केयर वाले के पास अपॉइंटमेंट बुक करो, 1 हफ्ते बाद उसके पास अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर मैं बोलूँ अपने फैमिली डॉक्टर को कि यार मेरे सिर में डैंड्रफ हो गया है, या मेरे को बहुत खारिश हो रही है सिर के अंदर, तो वो कहेगा कि ना मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक काम कर, जो स्कैल्प का डॉक्टर होता है उसको जाके दिखा। तो बेटर ये है कि यार अगर आप इस कंट्री के बारे में इतना कुछ इमेजिन करके बैठे हुए ना, इतना भी अच्छा नहीं है भाई। बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा यूट्यूब बनाने का रीज़न क्या है, और हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि यहाँ के बच्चों की स्टडी कैसी है। जो इंटरनेशनल आ रहे हैं उनकी बात नहीं करूंगा मैं, जो बच्चे यहाँ के बॉर्न एंड रेज्ड है उनकी बात करूंगा मैं। फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक्स को जो है वो फर्दर डिस्कस करते रहेंगे भाई।
राम राम मेरे सभी भाइयों को। कोई भी बात हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपका भाई ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहेगा, इन्फॉर्मेटिव। कोई भी आपको सवाल हो बिल्कुल बेहिचक पूछना, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा उस चीज़ का मेरे भाई। थैंक यू सो मच।